हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, स्क्रीन देखकर आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, एक देश की सरकार जो अभी भी सदमे से नहीं उभरी है, जिसकी अर्थव्यवस्था अभी भी बीच मझधार में लटकी हुई है, जो दूसरे देशों से हेल्प मांग रहा है, कभी खाने को लेकर और कभी स्वास्थ्य को लेकर, उसे मेरी एक नसीहत है कि भाई साहब, दूसरों के फट्टे में टांग ना ही अड़ाई जाए तो ही बढ़िया है ना। आपकी जो लटकी हुई अर्थव्यवस्था है, पहले आप उसको क्या करो, अच्छे से संभालो। किसी दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना या किसी दूसरे के धर्म पर अभद्र टिप्पणी या इस तरह की पोस्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य तो देखो है नहीं। लेकिन हमारा देश क्या है, अहिंसावादी है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है वो पोस्ट वगैरह पे ही निकल जाएगा। बाकी ये जो आपने किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। एक शिक्षक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने ये जो पोस्ट की है ना, इससे हिंदू धर्म या सनातन धर्म की मान्यताओं या उनकी भावनाओं को इतनी ठेस पहुंची है ना कि भाई साहब, भविष्य में हो सकता है कि हम अपने हाथ खींच ले, हो सकता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर यूक्रेन को भारत की तरफ से कोई भी हेल्प आई थी ना, विदेश मंत्री डोमेत्री, कोई भी हेल्प ना दी जाए, क्या फायदा है ऐसी देश की हेल्प करने से जिसे हमारे हिंदू देवी देवताओं या मान्यताओं के प्रति कोई भी संवेदनशील भावना है ही नहीं। क्या फायदा ऐसी देश की हेल्प कर। दोस्तों, आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दरअसल यूक्रेन का जो डिफेंस है, उन्होंने एक वर्क ऑफ आर्ट के नाम से एक पोस्ट डाली है। डिफेंस, आप समझ सकते हो, डिफेंस ने पोस्ट डाली है। अगर कोई एरा गहरा होता तो हम समझ भी सकते थे, लेकिन एक देश का डिफेंस इस तरह की हरकत करता है और वो एक ऐसी पोस्ट डालता है जिसमें सनातन धर्म की एक देवी, उनका बहुत ही अपमान होता है। इससे यह अपमान किया जाता है इस पोस्ट के जरिए। और हमारे भारत के युवा भी पीछे नहीं है भाई साहब, ऐसा लथाड़ा है ना, गजब वाला। दरअसल आप खुद सोचो, क्या ये देश इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी इसको? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी। और बल्कि सोचना भी एक तरीके से क्या है भैया, बेकार है। अरे भाई साहब, किन देवी देवताओं की बात कर रहे हो आप? कभी विदेश में घूम के देखो, स्पेशली ईस्ट की तरफ, वेस्ट के थाईलैंड वगैरह घूमने तो जाओ, पता चलेगा कि हमारे देवी देवताओं की कितनी मान्यता है। समझे नहीं समझे? और आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो, आप इस तरह की पोस्ट डाल रहे हो और इसको वर्क ऑफ आर्ट बता रहे हो। ये आपकी क्या है, डेवलपिंग है? ये आपकी मान्यता है या ये आपकी संस्कार है? मुझे तो नहीं लगता ये है। और भाई साहब, अगर वर्क ऑफ आर्ट पे आए ना, तो वर्क और आर्ट ना हमारे भारत में बहुत बढ़िया बढ़िया फेमस है। अगर बनाने पाएगा ना तो सिर्फ पोस्ट पोस्ट से ही मार देंगे, है ना। ये जो भावनाएं आपके मन में चल रही है ना, इन सबको सिर्फ पोस्ट से ही जाने की जरूरत ना है कि नहीं? 145 करोड़ की आबादी है। सोचो, अगर एक पोस्ट भी डाल ले पाए ना या वर्क ऑफ आर्ट दिखा दिया अपना, तो समझ सकते हो कैसे क्या हो सकता है भाई साहब। तो मेरा एक सजेशन है आपको, एक सुझाव भी है, यार भाई साहब, इस तरह की हरकत मत करो। एक देश की गवर्नमेंट चला रहे हो और इतनी तो तमीज होनी चाहिए कि भाई साहब आप किस तरह की पोस्ट कर रहे हो। तो मेरी नसीहत है आपको एट द लास्ट कि भाई साहब, इस तरह की पोस्ट ना डाले। अच्छा है आपने इसको हटा दिया। अगर ये और समय तक टिक जाता ना, तो भाई साहब जेलेंस्की आपके नाम के तो पुतले जलने लगते हैं यहाँ पे। ट्रस्ट मी। हमारा हिंदू धर्म ना, सनातन धर्म, हमारे देवी देवताओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही टची टाइप है भाई साहब। समझे नहीं समझे? और हमारे बाकी राज्यों की तो दूर की बात है, हमारा यूपी ही अकेला काफी है भाई साहब। तो इस तरह की पोस्ट ना डालो, वरना पोस्ट पोस्ट से ही उड़ा दिया जाएगा। देखो, बिल्कुल भी टचिंग है, बिल्कुल भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई साहब। फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से कि उन पर एक तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि भाई साहब, इस तरह की हरकत कैसे हो रही है, और पूछा जाए, इसका जवाब मांगा जाए कि ये क्यों और कैसे है। जवाब तो जरूर मांगना चाहिए, माफी तो जरूर मंगवानी चाहिए इस पोस्ट पर, है कि नहीं? तो आप कमेंट करके बताइए इस पोस्ट पर आपका क्या कमेंट है, जरूर बताइए और सुझाव दीजिए और बताइए भाई साहब उनको कि उन्हें क्या नहीं करना था। चलिए, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।